हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आरएल लोड एंड फ्रीव्हीलिंग डायोड। पिछले केस में हमने क्या किया था, आरएल लोड के साथ किया था और हमने कंक्लूजन क्या निकाला था कि जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है उसमें एक नेगेटिव पिक आ रहा है और उस कारण क्या हो रहा है, जो हमारा एवरेज वोल्टेज हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू योर रजिस्टिव लोड। तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया कि एक फ्रीव्हीलिंग डायोड लगाया है। अब इसका नाम फ्री व्हीलिंग डायोड क्यों है, हम ऑपरेशन करेंगे, वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सर्किट हमने ड्रॉ किया है ये बेसिकली इस रेक्टिफायर के लिए है। हमने क्या किया, बस एक्स्ट्रा में एक डायोड लगा दिया है लोड के क्रॉस। अब हम इसका ऑपरेशन देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इस चीज को ड्रॉ कर लीजिए। एक साइनोसोडल पल्स ड्रॉ कर लीजिए, 3-4 एक्सेस बना लीजिए, उसके बाद आप लोग एक्सेस बनाते जाइएगा, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक चीज जो यहाँ से मिटा देना है अभी। ठीक है, अब देखिए पहला जो चीज है इसमें कि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें एक ही करंट फ्लो कर रहा था, मतलब जो सोर्स करंट था वही करंट थाइस्टर के क्रॉस जा रहा था, वही करंट लोड में जा रहा था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है देखो आप, जो सोर्स करंट है और वो जो लोड करंट है दोनों डिफरेंट है। हो सकता है किसी पॉइंट पर सेम हो, लेकिन ये भी हो सकता है किसी पॉइंट पर डिफरेंट हो। और यहाँ पर एक और करंट ऐड हो रहा है, वो दैट इज योर फ्रीव्हीलिंग डायोड करंट, जो नीचे से ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज को देखना है यहाँ पे कि अगर हमारा थर्स्टर ऑन है, ठीक है, थर्स्टर ऑन है एंड अगर डायोड हमारा ऑफ है, तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज या वीएस। सिंपल है समझना इस चीज को कि जैसे हमारा थर्स्टर ऑन हुआ मतलब थर्स्टर शॉर्ट सर्किट, डायोड ऑफ हुआ मतलब ओपन सर्किट, तो आउटपुट वोल्टेज कितना आया, इनपुट वोल्टेज के क्रॉस। नेक्स्ट केस कि थर्स्टर अगर ऑन है, सॉरी थर्स्टर अगर ऑफ है, डायोड हमारा ऑन है, उस केस में हमारा क्या आएगा, ये आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू योर जीरो। क्यों आएगा जीरो, क्योंकि जैसे ही डायोड ऑन हुआ मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ, और जैसे ही डायोड शॉर्ट सर्किट हुआ लोड इसी के पैरेलल में तो लगा हुआ है। कहने का मतलब अगर डायोड के क्रॉस वोल्टेज जीरो तो लोड के क्रॉस वोल्टेज जीरो। तो पहला केस में जब डायोड ऑफ था तो उसके क्रॉस वोल्टेज हम लोग जान नहीं पा रहे थे, तो जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा था वो किसके क्रॉस का वोल्टेज आ रहा था, सोर्स वोल्टेज के क्रॉस का आ रहा था। ठीक है, अब इस केस में एक और चीज ऐड करेंगे कि द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस हम लोग मान कर चल रहे हैं कि लार्ज है। जैसे ही आपने ये एज्यूम किया कि वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज लार्ज, इसका मतलब ये हो गया कि आप जो आउटपुट करंट आ रहा है, आउटपुट करंट मतलब लोड करंट, दैट इज योर दिस वन आई नॉट। ठीक है, ये जो करंट है वो कभी भी जीरो नहीं हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब ही क्या हो गया, वो एक कंप्लीट साइकिल के बाद भी जीरो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये हम एज्यूम करके चले। हमने पहले लेक्चर में भी देखा था कि हमारा ये एजम्पशन था कि कहीं भी अगर स्टेटमेंट आ गया कि लोड द वैल्यू ऑफ लोड इंडक्टेंस इज हाई, इसका मतलब यही होता है कि जो आउटपुट करंट आता है वो कंटिन्यूअस हो जाता है। कहीं कहीं पर ये भी मेंशन कर देगा योर आउटपुट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज सो लार्ज दैट आउटपुट करंट इज कांस्टेंट। तो उस केस में आप क्या मान के चलोगे कि आउटपुट जो आई नोट आएगा वो एकदम कांस्टेंट हो गया, फिक्स वैल्यू हो गई। ठीक है, तो जैसा हमारा स्टेटमेंट दिया रहेगा वी विल डील विद दैट। ओके ओके, तो अब मान के चलते हैं कि अल्फा एंगल पर हमने इसको ट्रिगर किया। अल्फा एंगल पर जैसे ही आपने थर्स्टर को ट्रिगर किया वैसे ही क्या आया, थर्स्टर शॉर्ट सर्किट हुआ। थर्स्टर जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, देखो जो फ्री व्हीलिंग डायोड है इसके कैथोड पर कितना वोल्टेज आया, ये वोल्टेज प्लस वोल्टेज आएगा, और एनोड पर क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, नेगेटिव वोल्टेज आएगा। तो बोल सकते हैं कि डायोड हमारा क्या हुआ, रिवर्स बायस। और डायोड रिवर्स बायस तो ऑफ, थर्स्टर को ट्रिगर दे चुके हैं तो हमारा ऑन। तो ये पहले केस को सेटिस्फाई कर रहा है, और पहले केस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू सोर्स वोल्टेज मतलब इनपुट वोल्टेज। तो सपोज यहाँ पर क्लियर किया तो इस पॉइंट पर, अल्फा पॉइंट पर हमारा इनपुट वोल्टेज क्या था, V1 था, तो हमने यहाँ V1 कर दिया। अब इस चीज को सेम फॉलो करेगा कब तक, जब तक करंट फ्लो करता रहेगा थर्स्टर में। अब करंट, अच्छा अब यहाँ पे देखना कि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है,
ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर π/2 पर अचीव करेगा, सॉरी, ठीक है। तो ये सिमिलर टू होगा इनपुट वोल्टेज में, हम मैं उतना अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो ठीक है, अब देखते हैं आई नोट करंट कैसा फ्लो कर रहा है। अब अगर हमको पता है कि थायरिस्टर ऑन है और डायोड ऑफ है, तो जो करंट फ्लो करेगा वो सोर्स करंट इक्वल्स टू लोड करंट होगा, सेम ही दोनों करंट है। और लोड करंट क्या फ्लो करेगा, लोड में चूंकि इंडक्टर है तो इंडक्टर क्या करेगा, सडन चेंज इन करंट को रोकेगा, तो करंट यहाँ पर क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, इंक्रीज करता करते करते पाई से पहले पॉइंट पर मैक्सिमम करेगा, अचीव होगा, सिंपल आरएल सर्किट जैसा, और उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट, ठीक है, ऐसा हुआ। तो अब जो देखो आई टी एंड आई एस, जो आई टी एंड आई एस लिए हुए हैं थायरिस्टर करंट एंड सोर्स करंट, वो दोनों करंट सेम ही है। देखो आई एस जो करंट फ्लो करेगा वही आई टी ही फ्लो करेगा, तो बोल सकते हैं कि ये भी करंट क्या होगा, अल्फा से पाई के बीच में सेम एज आउटपुट करंट होगा, क्योंकि दोनों करंट हमारा सेम है, ठीक है, सेम करंट। अब पाई के बाद क्या होगा, काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि पाई के बाद क्या होगा। पाई के बाद जो करंट का नेचर था डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग बना रहेगा। सपोज ये कुछ इतना तक डिक्रीज किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं कि इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। अगर इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है मतलब करंट कभी जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो करंट कभी जीरो नहीं हो रहा है करने का मतलब 2 पाई साइकिल तक भी जीरो नहीं हो रहा है, तो हम इस करंट को कहाँ तक एक्सटेंड करना होगा, 2 पाई प्लस अल्फा तक एक्सटेंड करना होगा। रीजन समझना, अगर मैं मेंशन कर दिया हूं कि इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब हो गया कि आउटपुट जो करंट होगा कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि टू एक कंप्लीट साइकिल के बाद भी करंट की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है, ठीक है। तो करंट को मैं थोड़ा फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, आउटपुट करंट को, ठीक है। तो कुछ ठीक है, ये चीज समझ में आई कि अगर मैं बोल दिया हूँ कंटिन्यूअस है तो करंट की वैल्यू एक साइकिल के बाद भी जीरो नहीं हो रही है, ठीक है, नॉन जीरो है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पर नॉन जीरो है, ठीक है। अब देखना कि हमारा आउटपुट वोल्टेज कैसा दिखेगा। आउटपुट वोल्टेज कैसा दिखेगा, तो जैसे ही वोल्टेज ने अपनी पोलैरिटी चेंज की, कहने का मतलब वोल्टेज का ये सोर्स का ये टर्मिनल निगेटिव हुआ, ये टर्मिनल पॉजिटिव हुआ, वैसे ही डायोड हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड हुआ। और जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हुआ, अब करंट कहाँ से फ्लो करेगा, डायोड से फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो लोड करंट था हमारा, लोड करंट के पास दो पाथ हैं, एक हमारा सोर्स लोड करंट, लोड से होते हुए सोर्स, सोर्स से होते थायरिस्टर, थायरिस्टर से वापस लोड। लेकिन इस पाथ में क्या था कि ये जो वोल्टेज था इस करंट को अपोज कर रहा था, क्योंकि वोल्टेज के पोलैरिटी के अकॉर्डिंग अब करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक फ्री पाथ मिल गया है इसको, जहां पर इसको कोई रोक टोक नहीं है। तो सारा का सारा करंट, लोड करंट विल पास थ्रू नाउ फ्रॉम फ्रीव्हीलिंग डायोड। अगर सारा का सारा करंट फ्रीव्हीलिंग डायोड से पास कर रहा है, इसका मतलब थायरिस्टर से करंट क्या हो गया, जीरो। और थायरिस्टर के क्रॉस जो करंट जीरो हुआ, मतलब थायरिस्टर क्या हो गया, ऑफ, ठीक है। अगर एक बार थायरिस्टर ऑफ हो गया तो ऑन कब होगा, जब उसको फिर से ट्रिगर करेंगे। कहने का मतलब पाई पर थायरिस्टर जो करंट आई टी एंड आई एस आएगा वो क्या आ गया, जीरो। और ये कब तक जीरो रहेगा, जब तक ये फिर से इसको ट्रिगर ना कर दो, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज को देखते हैं कि पाई से बीटा तक, पाई से बीटा तक क्या हो रहा था, डायोड कंडक्ट कर रहा है। पाई से बीटा तक डायोड ही कंडक्ट कर रहा था, तो डायोड कंडक्ट कर रहा है मतलब डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, जीरो। और चूंकि डायोड लोड के पैरेलल में लगा हुआ है तो लोड वोल्टेज भी जीरो। और कब तक, कब तक डायोड कंडक्ट कर रहा है, 2 पाई प्लस अल्फा तक। तो हमारा लोड वोल्टेज जीरो कब तक होगा, 2 पाई प्लस अल्फा तक, ठीक है। हो गई सारी चीजें। अब फिर क्या होगा, इसके बाद फिर से वही चीज
रिपीट, ये भी फिर। अब देखना कि 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक करंट क्या हुआ, डिक्रीज था लेकिन नॉन जीरो था। डिक्रीज में डिक्रीज हो रहा था करंट लेकिन नॉन जीरो था। क्यों? क्योंकि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। तो वही चीज रिपीट होगा जीरो से अल्फा के बीच में। तो जीरो से अल्फा के बीच में करंट कैसा दिखेगा तुम्हारा, कुछ ऐसा। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया कि जो करंट है वो फिर से स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये करंट इधर जीरो आएगा, मतलब डिक्रीमेंट हो गया, कुछ वैल्यू तक गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, इंक्रीमेंट होकर ये कुछ ऐसा। ठीक है, करंट की वैल्यू, लोड करंट की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखना 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक हमारा सोर्स करंट या थायरिस्टर करंट क्या होगा। 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक क्या कंडक्ट कर रहा है, डायोड। अगर डायोड कंडक्ट कर रहा है इसका मतलब थायरिस्टर ऑफ था। तो थायरिस्टर ऑफ था मतलब 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक करंट जीरो दिख रहा था, तो जीरो से अल्फा में भी करंट ये जीरो होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस करंट कहने का यही मतलब होता है कि लोड का करंट कंटिन्यूअस है, बाकी कोई करंट से हमको मतलब नहीं है। कहीं भी स्टेटमेंट आ गया कि करंट कंटिन्यूअस है, लोड करंट कंटिन्यूअस है, मतलब तुम लोड का देखोगे, बाकी करंट को मत देखो। ठीक है, अब ये बताओ कि फ्री व्हीलिंग डायोड का करंट कैसा दिखेगा। ये जो डायोड है उसके क्रॉस करंट कब कब होगा, जीरो से अल्फा में होगा। जी हाँ, जीरो से अल्फा में होगा, क्योंकि 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में क्या कंडक्ट कर रहा था, डायोड। तो जीरो से अल्फा में भी क्या कंडक्ट करेगा, सेम चीज, डायोड। और नेचर कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। फिर क्या हो रहा था, इसके बाद डायोड हमारा ऑफ हो रहा था। डायोड ऑफ हो रहा मतलब करंट जीरो, कब तक, जब तक करंट थायरिस्टर से पास कर रहा था तब तक हमारा फ्री व्हीलिंग से करंट क्या हो गया, जीरो। और उसके बाद फिर क्या हो गया, देखो आप, फिर क्या हो गया, सॉरी, डिक्रीमेंट होगा इसमें लगातार। ये करंट भी डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग कब तक, 2 पाई प्लस अल्फा तक। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। कोई भी डाउट होगा पूछना, डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हमारा क्या बच गया, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर को निकालने का सबसे आसान तरीका क्या था, प्लस माइनस वीटी कर दें। प्लस देखिए यहाँ पर भी क्या है, वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। निगेटिव यहाँ पर भी क्या है, लोड वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो तुम देख लो, सोर्स वोल्टेज माइनस लोड वोल्टेज कर दो। तो जीरो से अल्फा में हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में भी जीरो हो रहा था। अब देखो, फ्रॉम जीरो टू अल्फा सोर्स इनपुट वोल्टेज कितना था, इंक्रीज कर रहा था, आउटपुट वोल्टेज जीरो था। तो मतलब ये जो वीटी होगा ये भी हमारा इंक्रीज करेगा। काफी सिमिलर चीजें हैं लाइक प्रीवियस एग्जांपल। उसके बाद क्या था, हमारा थायरिस्टर ऑन हो गया। थायरिस्टर ऑन हो गया मतलब ये हमारा करंट जीरो, मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो, सॉरी। और वोल्टेज जीरो कब तक जीरो, जब तक करंट है। तो करंट हो गया ये जीरो। और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद थायरिस्टर क्या हो गया, थायरिस्टर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो सारा का सारा निगेटिव वोल्टेज अब किसके क्रॉस जाएगा, थायरिस्टर के क्रॉस, सॉरी। पाई से 2 पाई के बीच में क्या होगा, प्योर साइनसोइडल वेव आएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वीटी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कंक्लूड करूंगा और आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि हमारा इनपुट वोल्टेज प्योर साइनसोइडल है। हमने थायरिस्टर को एट एंगल अल्फा पे ट्रिगर किया। जैसे ही एट एंगल अल्फा पे ट्रिगर किया हमारा थायरिस्टर ऑन हुआ। थायरिस्टर जैसे ऑन हुआ
तो सोर्स वोल्टेज का जो पॉजिटिव टर्मिनल था डायोड के कैथोड पे आया, तो डायोड हमारा क्या हो गया, रिवर्स पास्ड हो गया। अगर डायोड रिवर्स पास्ड हो गया मतलब ऑफ हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, लोड वोल्टेज इक्वल्स टू हमारा सोर्स वोल्टेज है, ठीक है। थायरिस्टर कंडक्टिंग है, तो हमने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज 0 से पाई, अल्फा से पाई तक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। करंट की जहां तक बात करें, लोड करंट की बात करें, तो अगर मैंने बोल के रखा हूं कि करंट कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कभी भी जीरो नहीं हुआ है, तो एट एंगल अल्फा पे हम लोग नॉन जीरो से स्टार्ट करेंगे और हल्का वैल्यू से, पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद करंट इंक्रीज करता जाएगा, सिंपल आरएल सर्किट में जैसा बिहेव होता है वैसा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर क्या होगा कि ये कब तक डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कब तक करेगा, 2 पाई प्लस अल्फा तक। क्यों कि हमने बोल के रखा है कि करंट की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है, इसका मतलब वो डिक्रीमेंट होते 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 2 पाई प्लस अल्फा तक चला जाएगा, ठीक है। अब अगर डायोड ऑन है, इसका मतलब वोल्टेज, हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जीरो, क्योंकि डायोड ऑन है, शॉर्ट सर्किट, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज कितना होता है, जीरो। तो आउटपुट वोल्टेज हमारा जीरो हो गया, कहां से कहां तक, हमारा पाई से, जब तक हमारा डायोड कंडक्ट करेगा तब तक हमारा आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा। और 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में देखो जीरो आ रहा है वोल्टेज, तो जीरो से अल्फा में भी जीरो होगा। सिमिलरली करंट भी देखो, 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में हमारा डिक्रीमेंट आ रहा है करंट में, तो जीरो से अल्फा में भी डिक्रीमेंट आएगा। नेक्स्ट चीज चलते हैं थायरिस्टर करंट एंड सोर्स करंट का। तो थायरिस्टर करंट देखो कि जीरो से अल्फा में कौन सा डिवाइस ऑन था, डायोड या थायरिस्टर, डायोड, ठीक है। अगर डायोड ऑन था यानी थायरिस्टर ऑफ रहेगा, थायरिस्टर ऑफ रहेगा मतलब करंट जीरो। फिर करंट की वैल्यू बढ़ने लगी, तो ये एक यहाँ पर ये हो, आप बोल सकते हो कि ये जो मैंने थायरिस्टर करंट जीरो से स्टार्ट किया था, वो थायरिस्टर करंट जीरो से ना स्टार्ट हो के सम पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ से फिर से पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होगा, 2 पाई से इंक्रीमेंट होगा, फिर डिक्रीमेंट होगा, है ना। तो पाई पर फिर क्या आ गया, पाई पर हमारा डायोड ऑन हो जा रहा था, तो सारा का सारा करंट डायोड के क्रॉस फ्लो कर रहा था। थायरिस्टर हमारा फिर ऑफ हो गया, तो थायरिस्टर का करंट हमारा क्या हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है, जीरो हो गया, ठीक है। सिमिलरली फ्री व्हीलिंग डायोड की बात करें हम लोग, तो फ्री व्हीलिंग डायोड का करंट कैसा, कब कब फ्लो कर रहा है, जीरो से अल्फा में फ्लो कर रहा है और फिर पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ कर दिया। और फिर अगर वीटी की बात करें, तो वीटी देखिए आप क्या हो रहा है, जीरो से अल्फा में क्या होगा, इंक्रीजिंग। उसके बाद जब तक ऑन रहेगा ऑन, उसके बाद जैसे ही ऑफ हुआ आप उसके क्रॉस देख लो वोल्टेज कितना आ रहा है ना। तो ये आ गया हमारा टोटल। इस केस में अगर मैं बोलूं कि अगर सपोज एक क्वेश्चन दे देते हैं कि इन ड्यूरेशन पाई टू बीटा which device is conducting, क्या बोलोगे आप, पाई से बीटा के बीच में, ध्यान दो, यहां से पाई से बीटा के बीच में अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन सा डिवाइस ऑन था, डायोड या थायरिस्टर, तो आप क्या बोलोगे, करंट का वेवफॉर्म देखो क्या था, थायरिस्टर हमारा पाई पर ऑफ हो रहा था और पाई से बीटा में हमारा क्या चल रहा था, डायोड यानी फ्री व्हीलिंग डायोड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी गेट में भी आते हैं। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन दे देगा और आपको बोलेगा कि कौन सा यहाँ पर एलिमेंट ऑन था, कौन सा ऑफ था। तो आप अगर वेवफॉर्म ड्रॉ कर पा रहे हो तो काफी इजीली समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सर्किट टर्न ऑफ टाइम। सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना हो रहा है, देखो आप, करंट जीरो होने के बाद थायरिस्टर से कितना देर रिवर्स बायस रह रहा है, पाई तक। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, पाई बाई ओमेगा, ठीक है। अब बोल देगा कि कंडक्शन पीरियड ऑफ थायरिस्टर या एस सी आर इक्वल्स टू कितना होगा। तो एस सी आर के करंट वेव फॉर्म में जाओ, एस सी आर का करंट वेव फॉर्म कितना आ रहा है, एक साइकिल में कितना देर कंडक्ट कर रहा है, अल्फा से पाई, मतलब ड्यूरेशन कितना हो गया, पाई माइनस अल्फा,
ठीक है। चौथा चीज पूछ सकता है कि कंडक्शन पीरियड ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड। अब आप देखो फ्री व्हीलिंग डायोड कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, तो 0 से अल्फा तक कर रहा है, उसके बाद फिर कहाँ से कर रहा है, पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक कर रहा है। तो हम क्या मानकर चल रहे हैं, सपोज अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा का पीरियड ले रहे हैं, ठीक है। अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा का एक कंप्लीट साइकिल आएगा, तो अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा में कितना देर कंडक्ट कर रहा है, हमारा एक पीरियड में इतना देर कंडक्ट कर रहा है, यहां से लेके यहां तक। और ये ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस अल्फा माइनस पाई बोल सकते हैं इसको। ये आ जाएगा हमारा 2 पाई प्लस अल्फा माइनस पाई, मतलब पाई प्लस अल्फा टाइम ये कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर टाइम की बात कर रहे हैं डिवाइडेड बाई ओमेगा कर देंगे, ओमेगा कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज पे। एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, वोल्टेज का वेव फॉर्म देखो। तो अगर जैसे ही आप वोल्टेज का वेव फॉर्म देखोगे, आप बोलोगे सर ये तो हमारा सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आर लोड जो किए थे वही का वही वेव फॉर्म है, एग्जैक्टली वही है। इसका एवरेज वोल्टेज भी कितना आएगा, V नॉट एवरेज इक्वल्स टू 1/2 पाई 0 से अल्फा से पाई Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आप क्या आ जाएगा, Vm/2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा P नॉट एवरेज, ठीक है। ये आ गया हमारा एवरेज वोल्टेज, ठीक है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है कि बोलेगा कि इफ अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री देन व्हाट इज द पीक आउटपुट वोल्टेज। बताओ आप लोग, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 90 है, मतलब थैरिस्टर को 90 डिग्री से पहले ट्रिगर कर रहे हैं, तो हमारा पीक आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, जल्दी बताओ। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन व्हाट इज द पीक आउटपुट वोल्टेज। जल्दी, टाइम नहीं है अब। तो पहला मैं बताता हूं कि अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री कर दिए, तो आप देखो यहां पर वेवफॉर्म देखो, सारा कुछ वेवफॉर्म से रिलेटेड है। अगर अल्फा की वैल्यू आप 90 डिग्री से कर दिए, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज में, अगर आप अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से कम कर दिया, मतलब आप कहीं यहां पर ट्रिगर कर रहे हो, इस ड्यूरेशन में ट्रिगर कर रहे हो। अगर इस ड्यूरेशन में आप ट्रिगर कर रहे हो तो आउटपुट वोल्टेज में ये वाला टर्म तो आएगा, Vm वाला टर्म आएगा। मतलब आप 30 डिग्री पे कर दिए तो सपोज ये आया, 50 डिग्री पे किए तो सपोज यहाँ से आया, 70 पे किए तो सपोज यहाँ से आया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर 90 डिग्री से कम है, मतलब Vm कहीं ना कहीं तुम्हारा वेवफॉर्म में आएगा। अगर Vm आ रहा है तो पीक वोल्टेज Vm से ज्यादा हो नहीं सकता, तो पीक वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, Vm, ठीक है। लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो गई, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी, तब क्या होगा। इस केस में देखना यहाँ पे कि अल्फा की वैल्यू जब 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी, कहने का मतलब हम कब ट्रिगर कर रहे हैं, मैं रेड लाइन में दिखा रहा हूं कि कहीं इधर ट्रिगर कर रहे हैं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, कहीं पे इधर ट्रिगर कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर ट्रिगर कर रहे हैं वहीं पर हमारा मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज आएगा, क्योंकि वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आप मान लो कि ये हमारा 100 डिग्री है, ये हमारा 120 डिग्री है, तो 100 डिग्री पर आप ट्रिगर किए तो आपको ये वोल्टेज मिलेगा, पहला वोल्टेज मिलेगा। सपोज 1 से डिनोट किया मैंने, 120 डिग्री पर आपने ट्रिगर किया तो ये दूसरा वोल्टेज मिलेगा। तो आप बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो
तो इसका आंसर ये होगा कि अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो जिस पॉइंट पर ट्रिगर कर रहे हैं हम लोग उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा वही हमारा पीक आउटपुट वोल्टेज होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो इस चीज को लिख सकते हैं कि पीक वोल्टेज, सॉरी, पीक आउटपुट वोल्टेज is the instantaneous voltage at that फायरिंग एंगल। ठीक है, कहने का मतलब जिस फायरिंग एंगल पर ट्रिगर कर रहे थे उसी एंगल के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वही हमारा क्या हो गया, पीक आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात थी कि फ्री व्हीलिंग डायोड का काम क्या होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज में जो नेगेटिव पीक आ रहा था उस चीज़ को हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड लगा देते हैं। दूसरा चीज़ कि अगर इंडक्टर की वैल्यू को बोल दिया कि ज़्यादा है तो हमारा करंट क्या होगा, कंटिन्यूअस मोड में रहेगा, मतलब आउटपुट करंट कभी जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर कुछ ऐसा मतलब एक से ज़्यादा तुम्हारे सेमीकंडक्टर डिवाइस आ गए तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हो जाता है कि किसका कंडक्शन पीरियड कितना है, तो काफ़ी ध्यान देना होता है। तो अगर आप वेवफॉर्म अच्छे से समझ गए हो तो इजीली सॉल्व कर लोगे। तो अगला जो क्लास होगा हमारा उसमें हम लोग करेंगे सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आर एल एंड ई लोड। उसके बाद हमारा जो सेशन चलेगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन चलेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलरली मैं ट्राई करूंगा उसको लाइव करूं, मैं उसके लिए टाइम आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।